पूरे ब्रह्मांड के नाथ अपने ही भक्त के पीछे छड़ी लेकर दौड़ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्रेम था? जगन्नाथपुरी से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बंधु महेंदी नाम के एक भक्त रहते थे। न कोई व्यापार, न कोई नौकरी, न कोई संपत्ति। घर घर जाकर भिक्षा मांगना ही उनका जीवन था। जो मिल गया उसी से पत्नी और बच्चों का पेट भरता था। लेकिन हमारे महाप्रभु जगन्नाथ कभी कभी ऐसे खेल खेलते हैं कि भक्त की परीक्षा अंतिम सीमा तक ले लेते हैं। कई कई दिन बीत जाते और बंधु महेंदी को एक दाना भी भिक्षा में नहीं मिलता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और आज 5वां दिन था। 5 दिन हो गए थे, न अन्न मिला न जल। बच्चे भूख से रो रहे थे। पत्नी की आंखों में डर और विवशता थी। पत्नी बोली, हम तो सह लेंगे, पर बच्चों का क्या होगा? इनके लिए कुछ तो व्यवस्था करो। बंधु महेंदी सिर झुकाकर बोले, देवी, आज तो जल पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। उस रात बंधु महेंदी को नींद नहीं आई। वे उठे, पत्नी को जगाया और बोले, आज तक मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। पत्नी चौंकी, कौन सी बात? बंधु महेंदी बोले, मेरे एक मित्र हैं। पत्नी ने सोचा शायद कोई धनी परिचित होगा। पूछा, कौन? बंधु महेंदी बोले, बहुत बड़े हैं, बहुत धनवान हैं और लाखों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पत्नी के मन में आशा जागी। फिर पूछा, उनका नाम क्या है? बंधु महेंदी बोले, मेरा नाम बंधु महेंदी है और उनका नाम दीन बंधु। हम दोनों मित्र हैं। बंधु महेंदी बोले, मेरा मन है कि मैं, तुम और बच्चे सब उनके पास चलें। पत्नी ने पूछा, क्या वे हमें भोजन देंगे? बंधु महेंदी बोले, दाल देंगे, भात देंगे, छेना पोड़ा देंगे। भोजन का नाम सुनते ही पत्नी प्रसन्न हो गई और बोली, तो चलिए। बंधु महेंदी बोले, लेकिन पहुंचने में समय लगेगा। पत्नी ने पूछा, कितना? बोले, 5 दिन। पत्नी बोली, कहाँ रहते हैं वे? बंधु महेंदी बोले, नीलाचल धाम, जगन्नाथपुरी। पत्नी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, कोई बात नहीं, अगर अंत में भोजन मिलेगा तो हम सह लेंगे। और इस तरह बंधु महेंदी अपनी पत्नी और भूखे बच्चों को लेकर जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। रास्ते भर बंधु महेंदी मन ही मन प्रार्थना करते रहे, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज बचा लेना। मैंने इन्हें कह दिया है कि आप मेरे मित्र हो। अगर आप मित्र बनकर नहीं मिले तो इनके मन में विश्वास टूट जाएगा। 5 दिन की यात्रा, न अन्न न जल, केवल कीर्तन। बच्चों से भी जबरदस्ती कीर्तन करवाते रहे। और फिर दूर से दिखा नील चक्र। मंदिर की ध्वजा हवा में लहरा रही थी। ध्वजा देखते ही बंधु महेंदी मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाया। बंधु महेंदी भावुक होकर बोले, देखो देवी, वो जो ध्वजा दिख रही है ना, वही मेरे मित्र का घर है। लेकिन उनके मन में एक ही डर था, नाथ, बस मेरी पत्नी के सामने मुझे मित्र मान लेना, प्रचार मत करना, बस इतना कर देना। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, बंधु महेंदी नृत्य करने लगे। महाप्रभु के विशाल नेत्रों और आजानुलंबित भुजाओं के दर्शन करते ही उन्हें ऐसा लगा मानो भगवान उन्हें बुला रहे हों। वे नाचते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ना, ये मेरे मित्र हैं। लेकिन रात बीत गई, कोई भोजन नहीं आया। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन देंगे। बंधु महेंदी बोले, अभी बहुत भीड़ है, सबसे मिल रहे होंगे। अर्धरात्रि हो गई, मंदिर सुनसान हो गया। बंधु महेंदी हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, नाथ, अब तो लाज बचा लो। अर्धरात्रि का समय था। मंदिर के प्रांगण में सन्नाटा फैल चुका था। दीपक बुझ चुके थे, घंटे थम चुके थे और सिंह द्वार के पास केवल एक ही आकृति बैठी थी, बंधु महेंदी। हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय से केवल एक ही पुकार निकल रही थी, नाथ, अब तो लाज बचा लो। पत्नी और बच्चे थक कर सो चुके थे। 5 दिन की यात्रा, भूख प्यास सब कुछ सह चुके थे। बंधु महेंदी का शरीर थक गया था, पर मन अभी भी आशा के एक सूक्ष्म धागे से बंधा था। उसी क्षण भीतर गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ व्याकुल हो उठे। जिन आंखों से सृष्टि देखी जाती है, उन आंखों में आज करुणा भर आई। जिन हाथों से जगत चलता है, उन्हीं हाथों ने आज एक भक्त की लाज का भार उठा लिया। महाप्रभु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। साधारण वस्त्र, शांत मुख और चाल में अद्भुत विनय। वे स्वयं रसोई की ओर बढ़े। जहां हजारों हाथ महाप्रसाद बनाते हैं, वहां आज भगवान स्वयं थाली सजा रहे थे। कहीं से दाल उतारी, कहीं से भात, कहीं से साग। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम से परोसती है, वैसे ही महाप्रभु ने थाली सजाई। सुभद्रा जी और बलभद्र जी ये दृश्य देखकर प्रसन्न थे। आज संसार जिसकी थाली लगाता है, वही स्वयं अपने सखा के लिए थाली लगा रहा था। थाली पर वस्त्र रखा गया और ब्राह्मण रूप में महाप्रभु बाहर आए।
सिंह द्वार के पास पहुंचकर उन्होंने कठोर सी आवाज में कहा, कोई बंधु महिंदी नाम का है क्या? नाम सुनते ही बंधु महिंदी चौंक गए। मन में सोचा, मेरा नाम किसे पता, यहाँ तो कोई अपना नहीं। वे आगे बढ़े। ब्राह्मण ने तिरछी दृष्टि से देखा और रूखे स्वर में कहा, तुम ही बंधु महिंदी हो? कौन हो तुम? कहाँ से आ गए हो? ये फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ बैठना मना है। बंधु महिंदी ने विनय से कहा, मेरा परिचय बस इतना है कि मेरे पास न घर है, न धन, न संपत्ति, बस जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानता हूँ। ब्राह्मण के मुख पर क्षण भर के लिए गंभीरता आई, फिर बोले, अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ स्वप्न में आए थे। बोले, मेरा मित्र बंधु महिंदी बाहर बैठा है, उसे महाप्रसाद देकर आओ। ये शब्द सुनते ही बंधु महिंदी भाव विभोर हो गए। पत्नी को जगाया गया, बच्चे उठे, थाली सामने आई, दाल भात, छेना पोड़ा, सब कुछ। बच्चों ने पेट भर कर खाया। पत्नी की आंखों में तृप्ति उतरी और बंधु महिंदी, उनकी भूख तो जैसे उसी क्षण समाप्त हो गई थी। उन्हें भोजन से अधिक संतोष इस बात का था कि महाप्रभु ने उन्हें मित्र कहा था। बंधु महिंदी हाथ जोड़कर बोले, मेरी कोई योग्यता नहीं, आप मेरी ओर से प्रभु को दंडवत कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, समय आएगा, वे स्वयं बुला लेंगे। फिर बोले, ये थाली बहुत मूल्यवान है, इसे प्रातः मंदिर पहुंचा देना। रात बीत गई। बंधु महिंदी ने थाली को संभाल कर रखा। इतनी बहुमूल्य थाली, रत्न जड़े हुए। मन में विचार आया, अभी कोई पुजारी नहीं है, कहीं रख दी तो चोरी हो जाएगी। प्रातः होते ही वे थाली लेकर मंदिर पहुंचे। उधर मंदिर में हड़कंप मचा हुआ था। रसोई में हांडियां बिखरी थीं, सामग्री फैली थी और सबसे बड़ी बात, महाप्रभु की थाली गायब थी। जैसे ही बंधु महिंदी थाली लेकर भीतर आए, लोगों की दृष्टि उन पर पड़ी। उनके वस्त्र, उनकी अवस्था, सब कुछ देखकर किसी ने कुछ पूछा नहीं। मारपीट शुरू हो गई और उसी क्षण बंधु महिंदी नाचने लगे। वे पीड़ा में नहीं, प्रेम में थे। वे हंसते हुए बोले, वाह जगन्नाथ, रात में तो छेना पोड़ा खिलाया, रसगुल्ले दिए और अब सुबह परीक्षा ले रहे हो। तेरी लीला अद्भुत है नाथ। पत्नी दौड़ कर आई और बोली, इन्हें मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र हैं। भीड़ हंसी, जगन्नाथ जी के मित्र, और मार और तेज हो गई। उसी क्षण गजपति राजा के स्वप्न में महाप्रभु प्रकट हुए। बोले, मेरा परम सखा बंधु महिंदी तुम्हारे लोगों द्वारा पीटा जा रहा है, तुरंत जाओ और रोको। राजा घबरा कर उठा, सीधे मंदिर पहुंचा और मारपीट रुकवाई। राजा ने कहा, सोचो, जब ताले टूटे नहीं, द्वार खुले नहीं, तो थाली बाहर कैसे आई? मानव को ताला तोड़ना पड़ता है, पर मेरे प्रभु के लिए कोई ताला नहीं होता। थाली उसने नहीं ली, महाप्रभु स्वयं देकर आए हैं। भीड़ स्तब्ध रह गई। सबने क्षमा मांगी। राजा ने आज्ञा दी कि आज से बंधु महिंदी और उनके परिवार की सेवा व्यवस्था की जाए, इन्हें मंदिर सेवा दी जाए। और तब से प्रेम की उस कथा ने इतिहास में अपना स्थान बना लिया, जहां भगवान ने स्वयं कहा, वो मेरा सखा है। मारपीट रुक चुकी थी, भीड़ छटने लगी थी। राजा ने सबको पीछे हटने का आदेश दिया। बंधु महिंदी जमीन पर बैठे थे, शरीर पर चोटों के निशान थे, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर केवल एक नाम था, जगन्नाथ, जगन्नाथ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा भक्त है जिसे मारा गया, अपमानित किया गया, फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा, बल्कि नाच नाच कर भगवान का नाम ले रहा है। राजा आगे आए, बंधु महिंदी को सहारा दिया और बोले, क्षमा कीजिए, हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। बंधु महिंदी ने धीरे से आंखें खोली और बोले, राजन, पहचानने की जरूरत नहीं थी, जिसने पहचानना था उसने तो पहले ही पहचान लिया था। उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक गहरी गंभीर ध्वनि गूंजी, मानो पूरा नीलाचल थर्रा उठा हो। पुजारी, राजा, सेवक सब स्तब्ध रह गए। गर्भगृह की ओर दृष्टि गई तो क्या देखा, महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं क्रोध में थे। उनके हाथ में छड़ी थी, आंखों में करुणा नहीं, आज अनुशासन था। उन्होंने कहा, जहां मेरा भक्त हो वहां अन्याय कैसे हो सकता है? और अगले ही क्षण भगवान उस छड़ी के साथ आगे बढ़े। लोग भय से पीछे हट गए। कोई समझ नहीं पा रहा था भगवान छड़ी लेकर क्यों चल पड़े। महाप्रभु फिर रुके, छड़ी नीचे रखी, दृष्टि बंधु महिंदी पर पड़ी, वही दृष्टि जो माँ अपने बालक पर डालती है। उन्होंने कहा, बंधु, मैंने तुझे मित्र कहा है और मित्र की लाज रखना मेरा धर्म है। बंधु महिंदी फूट फूट कर रो पड़े। बोले, नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सेवा न धन, बस इतना ही बहुत है कि आपने मुझे अपना कहा। महाप्रभु मुस्कुराए, वही बाल स्वरूप मुस्कान। बोले, जब तक मेरा नाम है तब तक मेरे मित्र भूखे नहीं रहेंगे। राजा ने उसी दिन आज्ञा दी कि बंधु महिंदी और उनका परिवार पुरी में सम्मान सहित रहे, उन्हें मंदिर सेवा दी जाए
और वही सेवा, वही परंपरा आज तक उनके वंशज निभाते आ रहे हैं। उस दिन पुरी ने यह सीखा कि महाप्रभु के यहाँ न ऊंच नीच है, न धन गरीबी, यहाँ केवल प्रेम देखा जाता है। और तभी से ये कथा कही जाती है, जब जब भक्त की लाज पर आंच आती है, तब तब जगन्नाथ जी स्वयं छड़ी उठाकर खड़े हो जाते हैं। दुनिया के नियम टूट सकते हैं, समाज के निर्णय गलत हो सकते हैं, पर भगवान के दरबार में प्रेम कभी हारता नहीं, क्योंकि जगन्नाथ नाथ हैं, पर सबसे पहले वो अपने भक्त के सखा हैं। प्रेम से बोलिए जय।